बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस कैटेगरी के हम तमाम सवाल करेंगे। इसमें होती है प्रोपोर्शनैलिटी। प्रोपोर्शनैलिटी की असल में दो किस्में होती हैं, एक होती है रास्त तनासब, एक होता है मकूस तनासब, डायरेक्ट और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है, नहीं तो अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहला काम यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेटा जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी को इसमें से खत्म करेंगे तो हमारे पास कॉन्स्टेंट आ जाएगा वाई स्क्वायर के एक्स। और इसमें हमने जो हमारा टारगेट ये है कि इसमें हमने के की कीमत मालूम करनी है। अब हमारे पास एक्स और वाई की कीमतें दी गई हैं, तो बेटा हम क्या करेंगे, उनकी जगह कीमतें रखेंगे। यहाँ पे 4 स्क्वायर के और एक्स आ जाएगा 27। अब इसे लिखेंगे, ये 16 आ जाएगा। इधर जाके हम डिवाइड करेंगे, 27 आ जाएगा, और ये के की हमारे पास कीमत आ गई। ठीक है, दोबारा देखिए हमने क्या किया। सबसे पहले हमने वाई की कीमत रखी, प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया। जैसे प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म किया, के आ गया। इसके बाद हमने वाई की जगह वाई की कीमत रखी, एक्स की जगह एक्स को नंबर को रिप्लेस कर दिया। बाद में हम सारी रकमें एक साइड के ऊपर ले गए तो हमारे पास के की कीमत आ गई। अब हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें हमें उसने कहा गया है कि आपके पास ये दो वैल्यू दी गई हैं। अब इन वैल्यू का इस्तेमाल करके हम के की कीमत मालूम करेंगे। जैसे हमारे पास के की कीमत आ जाए तो फिर हम के की कीमत को इस्तेमाल करके यहाँ पे वाई की कीमत मालूम करेंगे। तो ये सवाल हमारा दो स्टेप्स के ऊपर मुश्तमिल होगा। तो सबसे पहले आप प्रोपोर्शनैलिटी को जैसे ही खत्म करेंगे तो यहाँ पे के ओवर एक्स आ जाएगा। तो एक्स को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें तो के बराबर आएगा एक्स और वाई के। यहाँ पे आप एक्स की कीमत रखें जो कि हमारे पास 2 है, वाई हमारे पास 7 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो के हमारे पास आ जाएगा 14। तो ये थी हमारे पास के की कीमत। बेटा अब हमने क्या करना है, के की कीमत को इस्तेमाल करके यहाँ पे वाई की कीमत मालूम करनी है। तो यहाँ पे हम रखेंगे वाई, के हमारे पास 14 है और ये हमारे पास 26 है। तो यहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं होता तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 का इस्तेमाल करेंगे 7 आ गया, यहाँ पे करेंगे ये 3 आ जाएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो y की कीमत यहाँ पे 1/9 आ गई। तो ये थी हमारे पास y की कीमत। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास k की कीमत ही मालूम करनी है, जबकि हमारे पास जो दी गई है आपके पास x और y की कीमत दे दी गई है। पहला काम यहाँ पे जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो हमारे पास k ओवर x आ जाएगा। तो आपने x को इधर मल्टीप्लाई कर देना है, जहां पे आएगा x मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, x की कीमत रखनी है और y की कीमत रखनी है। तो यहाँ पे आपसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 56 6 आ गया, यहाँ पे 5 आ गया, 14 और 5 ये 90 आ गया, यहाँ पे 196 और ये हमारे पास k की कीमत आ गई। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें भी इस तरह ही है। इसमें सबसे पहले आपने बेटा क्या करना है कि यहाँ पे हम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी पहले नंबर पे खत्म करनी है। जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे यहाँ पे हमारे पास k आ जाएगा। के की कीमत को हमने ये दोनों नंबर यूज करके के की कीमत मालूम करनी है। जैसे हमारे पास के की कीमत आ जाए फिर हमने इसमें v की कीमत यूज करेंगे और इसकी जगह के की कीमत रखेंगे और हमारा सवाल हल हो जाएगा। इसमें देखते हैं हम क्या करेंगे। एक मिनट, 605 ध्यान सवाल देगा। चलिए बेटा अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो यहाँ पे के आर की पावर 3 आएगा। तो यहाँ पे अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे 5 605। चलिए अब आपने ये करना है कि यहाँ पे बेटा आप के की कीमत क्योंकि हमने मालूम करनी है तो के वैसे ही आएगा, आर की कीमत हमारे पास आएगी 3। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 3 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आता है 27। तो अब हमने यहाँ पे 27 रखना है, के मल्टीप्लाई बाय 27। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके ये क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 5/27 के। तो बेटा ये हमारे पास किसी कीमत आ गई, के की कीमत आ गई। अब दोबारा हमने अपना फार्मूला इस्तेमाल करना है और इसमें हमने आर की कीमत मालूम करनी है। तो फार्मूला हमारा यही रहेगा। इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे v के आर की पावर 3। तो अब हम देखेंगे v की कीमत हमारे पास 625 और k की कीमत हमारे पास क्या है 7 ओवर ये हमारे पास आ गया 27। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे पहला काम यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करना है, इधर आके ये डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाय 27, यहाँ पे 5 और r की पावर 3। तो आप लोगों ने पहला काम ये करना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं अभी करना, आपने क्या करना है, इससे करना है यहाँ पे
डिवाइड, तो जैसे हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 120, यानी 125 आ जाएगा। अब आपने मकाब लेना है, तो ये दोनों नंबरों का मकाब आएगा हमारे पास 125, 27 और यहाँ पे आर, इसका भी मकाब ले ले, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। अब आपको यहाँ से थोड़ा सा मैं ऊपर ले जाता हूँ ताकि आपको समझ आ सके। बट अब अगर हम 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये आता है हमारे पास 125। इसी तरीके से हम 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो ये आता है हमारे पास 27। और मकाब का मतलब क्या होता है, यानी ये हम मकाब लिखते हैं, इसका मतलब होता है 1/3। तो इसका मतलब कि हम 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा मतलब है 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो अगर हम मकाब लेते हैं तो ये क्या होगा, सबसे पहले इसकी पावर भी खत्म हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात की जाए कि यहाँ पे चले मैं कर देता हूँ, अगर बेटा हमारे पास 125 का मकाब क्या होगा, ये 5 आएगा, 27 का हमारे पास मकाब क्या आएगा, 3 आएगा। तो दोनों को जरूरत दे दे तो ये 15 आएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम ट्रेड कर रहा हूँ कि आप इस जगह पे क्या दर्ज कर देंगे, यहाँ पे 15 कर देंगे। तो ये था हमारा इसका सवाल का आंसर। अच्छा, अब इसी तरीके का हमारे पास ये वाला सवाल भी है, इसमें भी हमने प्रोपोर्शनैलिटी करनी है। सबसे पहला काम जो अहम काम होता है, आपने प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करना है। ये बात हमेशा याद रखें, किसी भी बुक में या यहाँ कहीं भी प्रोपोर्शनैलिटी होगी, जैसे ही आप खत्म करेंगे तो यहाँ पे के आएगा। तो जैसे हम यहाँ पे खत्म किया तो हमारे पास के एक्स आ गया। अब आप इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये बेटा हमारे पास के आ गया। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों का यूज करके के की कीमत निकालनी है। यहाँ पे 3 और 4 रखेंगे, मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 12 आ गया। तो ये थी हमारे पास के की कीमत। अब यही कीमत आपने इसमें यूज करनी है और एक्स की कीमत फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आपने थोड़ी सी रिप्लेसमेंट करके सवाल को थोड़ा सा ठीक कर लेना है। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स के ओवर वाई। तो जैसे हम लिखेंगे के की कीमत हमारे पास क्या है, 12 है और ये 24 आ गया। आप इससे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। तो ये था हमारे पास एक्स की कीमत। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें हमने करनी है रेशियो मालूम। इसके लिए हम ये करेंगे, सबसे पहले आप लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना है और इसका तरीकाकार ये होगा कि सबसे पहला काम हमें एक्स वाली रकमों को एक साइड के ऊपर कर देना है, वाई वाली रकमों को एक साइड के ऊपर कर देना है। ये याद रखें, रेशियो का मतलब तकसीम ही होता है। यानी अगर हमारे पास 2 नंबर इस तरह आ जाए, मतलब यहाँ पे आ रहा है 2/3, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2:3। ठीक है, रेशो या निस्बतन बात एक ही है। तो इसके लिए सबसे पहला जो अहम काम है, मैं अंदर इसे मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे करूंगा 12x 15y बराबर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7। अब करना क्या है, अब हमने यहाँ पे ये x इधर ले जाएंगे और ये इधर ले आएंगे। एरो का मतलब है कि आप लोगों को समझ आ जाएगी। ये 2 इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 15 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो जैसे हम ये लेके जाएंगे यहाँ पे 2x 15y -7, तो बेटा इसमें करेंगे ये 10x आ जाएगा, यहाँ पे करेंगे 8y आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 10 को इधर डिवाइड करना है, y को उधर डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम करेंगे x ओवर y, यहाँ पे 8/10। तो अब आपने पहले इसे सिंप्लीफाई कर लेना है। यहाँ पे हम 2 के ऊपर करेंगे तो ऊपर आएगा हमारे पास 4 और 5, मतलब जो हम चाहते थे वो बन गया। तो अब हम रेशो की शक्ल में लिख सकते हैं x ओवर y, यहाँ पे 4/5। तो ये था जी हमारा इसका कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन। अब मैं सारे सवालों को एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से बेटा आप लोग समझ लें। जहां पे कोई मसला आता है आप पूछ सकते हैं। सबसे पहला काम बेटा, हर सवाल में हमने प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करनी है। तो जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे तो यहाँ पे के आ जाएगा, फिर हमने एक्स और वाई की कीमतें यहाँ पे दर्ज कर देनी है, तो उससे हमारे पास के की कीमत आएगी। अगर सवाल में के की कीमत पूछी जाए तो हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। लेकिन अक्सर सवालों में ये होगा कि हमें कहा जाएगा ये दिया गया नंबर है, आपने अगर एक्स ये हो तो ये मालूम करना है। तो आपने याद रखना है जिस सवाल में ये हो तो वो 2 कंडीशनल सवाल होगा। इसके लिए हमेशा हम पहले के की कीमत मालूम करेंगे, इसके बाद हमारे पास जो दूसरी के की कीमत की मदद से हम एक्स या वाई की कीमत मालूम करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही है। इसमें बेटा हमने ये किया, एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे एक्स और वाई मल्टीप्लाई हो गए, बाद में एक्स की वैल्यू रखी, फिर वाई की वैल्यू रखी, दोनों को मल्टीप्लाई किया, के की कीमत आ गई। फिर यहाँ पे हमने एक्स की कीमत रखी और के की कीमत रखी, तो हमारे पास वाई की कीमत आ गई। दूसरे सवाल में देखेगा, इस वाले सवाल में हमें सिर्फ के की कीमत मालूम करनी थी, हमने प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म कर दिया। जैसे खत्म किया के आ गया, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई कर दिया तो के की कीमत आ गई, हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। ये हमारे पास 2 कंडीशन सवाल है, यानी आपको सवाल देखते ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि अब पहला काम इसमें के की कीमत मालूम करनी है। जैसे के की कीमत आ जाए फिर बेटा आपने उसकी जगह कीमत दर्ज करनी है,
और फिर हमारे पास उसकी कीमत आ जाएगी, आर की कीमत आ जाएगी। और इस वाले सवाल में क्योंकि रेशो मालूम करनी थी, इसके लिए हमने सबसे पहला काम किया, सवाल को सिंप्लीफाई कर दिया। इसके बाद एक्स वाली तमाम रकमों को एक साइड के ऊपर ले गए और वाई वाली तमाम रकमों को एक साइड के ऊपर ले गए। फिर हमने ये किया कि दोनों को बटे की शक्ल में लिख लिया, यानी तकसीम की शक्ल में ले आए, फिर हमने उसे रेशो में कन्वर्ट कर दिया। तो ये थे आज आपका लेक्चर। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे राही। अच्छा, आप लोगों ने ध्यान से देखना, ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 2 दफा आया हुआ है इस क्वेश्चन में। पेपर में ये बात, एक दफा उसने कहा है के मालूम करना है सिर्फ और सिर्फ के, दूसरे क्वेश्चन में ये तरतीब दे दी गई है। तो जहां पे ये तरतीब आप लोगों को दी जाए तो आप लोगों को ये बात समझ आनी चाहिए, ये सवाल 2 स्टेप सवाल है। यानी सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, के की पहले प्रोपोर्शनैलिटी खत्म करेंगे, तो यहाँ पे के टी स्क्वायर आएगा। तो अब आपने के पहले नंबर पे के मालूम करना है, तो उसके लिए टी को डिवाइड करें, तो यहाँ पे टी स्क्वायर के आ गया। तो अब आपने क्या करना है, आर की कीमत रखनी है जो कि हमारे पास 8 है, टी की कीमत 3 और स्क्वायर है। तो जैसे हम रखेंगे यहाँ पे 8 और नीचे आएगा 9, तो ये बेटा हमारे पास किसकी कीमत आ गई, के की कीमत आ गई। अब हमने क्या करना है, के की कीमत हमारे पास आ चुकी है, अब हमने अपने सवाल में आर की कीमत मालूम करनी है। तो जैसे ये पहले वाला फार्मूला, ये ही शक्ल हम यूज करेंगे तो आसानी से सवाल हल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर के टी स्क्वायर, तो यहाँ पे हम के की कीमत रखेंगे जो कि हमारे पास आई है 8/9 और टी की कीमत जो है हमारे पास 6 स्क्वायर। तो जैसे आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आएगा 36, इससे मल्टी डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। तो ये था हमारा एक कंप्लीट क्वेश्चन। दोबारा देखें बेटा, ये हमारे पास 2 स्टेप क्वेश्चन है और ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए ये तमाम बोर्ड में से हमने निकाले थे। तो ये लास्ट क्वेश्चन था इस टाइप का। इसमें बेटा गौर से देखिए, सबसे पहले हमने इसमें के की कीमत निकालनी है। इसके लिए हमने क्या किया, टी के डिवाइड कर दिया, आर ओवर हमारे पास क्या आ गया, टी आ गया। फिर हमने यहाँ पे आर की कीमत रखी और टी की कीमत रखी। जैसे हमने इनकी कीमतें रखी, स्क्वायर किया तो 8/9 आ गया। तो ये हमारे पास किसकी कीमत थी, के की कीमत थी। इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे के की कीमत रख दी और टी की कीमत रख दी, सिंप्लीफाई किया, 32 आ गया। अब हमारा ये वाला क्वेश्चन है, इसे कहा गया कि आपने सॉल्व करना है। इस तरह के हमने पहले भी क्वेश्चन किए थे, चले हम अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे इधर ले जाएं, ये प्लस आ जाएगा, ये +7 और -2। अब आप सबसे पहले इसकी अरेंजमेंट को सही करें और अब आप याद रखें कि ये वाला जो सवाल है ये क्वाड्रेटिक फार्मूले ही से हल होगा। तो कैसे करेंगे, अब इसमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास A1 B7 C-2 क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखें जो कि हमारे पास है -b + -b² 4ac / a। तो जैसे आप इसमें नीचे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे a की कीमत जो कि 1 है, b की कीमत -7 है, + -b² आएगा। इसके बाद हमारे पास 1 और यहाँ पे आएगा -2, नीचे आ जाएगा 2 7 + यहाँ पे 49 और ये हमारे पास क्या करेगा, प्लस कर देगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो जैसे आप इसमें लिखेंगे ये आएगा 57/2। 57 एक क्या है, हमारे पास मुफरद नंबर है, प्राइम नंबर है जो मजीद डिवाइड नहीं हो सकता। ये हमारा इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन था। ये तकरीबन हमारे पास आज सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। ध्यान से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन 2 स्टेप क्वेश्चन है जिसमें सबसे पहले हम के की कीमत मालूम करेंगे। इसके बाद बेटा हम हमारे पास जो चाहे आर दिया गया या टी दिया गया उसकी कीमत मालूम कर पाएंगे। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगेगा। चले जी, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।